नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से जुड़ गए हैं सुनील सर के साथ और अब हम उनसे बात करने वाले हैं शुक्र, बुध और सूर्य की युति की। इससे पहले कि सर हमें हमारे सवालों का जवाब दें, मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो एस्ट्रो पाठशाला का ऐप है, आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे डाउनलोडर्स को हम दे रहे हैं 5 डेज वर्कशॉप फ्री। आप सभी को उस 5 डेज वर्कशॉप की जो एक्सेस है वो फ्री में मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और जाके जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो बैक टू द टॉपिक, सर हमें एक्सप्लेन कीजिए हमारा जो आज का क्वेश्चन है। देखिए दीपिका, ये युति जो है, ये एक ऐसी युति है जिसमें सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह एक साथ किसी भी एक खाने में आ जाते हैं, मतलब एक भाव में आ जाते हैं। ये टोटल 12 भाव में से ये युति किसी भी हाउस में बनती है तो इसे सूर्य, बुध और शुक्र की युति कहा जाता है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के परिणाम हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव बात करते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र की युति किसी भी खाने में होगी तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंडेड होता है, क्रिएटिव होता है, आर्टिस्टिक इन नेचर होता है और काफी हद तक कुछ ऐसा काम करना चाहता है जीवन के अंदर जिससे उसको रेस्पेक्ट मिले, मान सम्मान मिले। अब प्रश्न उठता है, ये तो रेस्पेक्ट तो हर आदमी चाहता है, पर ये जी। लिटरली जो है ना, दिल से चाहते हैं कि लोग हमारे सामने झुकें, लोग हमें इज्जत दें, इज्जत बख्शें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार इज्जत प्रॉपर मिले ना मिले, पैसा मिल जाए, पर ये वो लोग हैं जो कहते नहीं, फर्स्ट हमें इज्जत चाहिए, हमें रेस्पेक्ट चाहिए। तो ये युति इस मामले में बहुत अच्छी है। परंतु जब भी हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ये बहुत अच्छा असर मिलेगा या नकारात्मक, तो ज्योतिष में नियम है कि ये बात पे भी देख लें हम कि किस हाउस में ये युति बन रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये कमजोर भाव के अंदर जाकर के युति बने। अगर कमजोर भाव में जाकर के ये युति बनेगी तो बहुत अच्छे बेहतरीन परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य यश, मान सम्मान का प्रतीक है, बुध आपके इंटेलिजेंसी का प्रतीक है और शुक्र आपके सौंदर्य का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, क्रिएटिविटी का प्रतीक है, लग्जरी का प्रतीक है। अगर ये युति तीनों मिलकर के अगर किसी एक भाव में चले जाते और वो स्थान बहुत अच्छा है, ऊंचा स्थान है, जैसे कि फर्स्ट हम्म। हाउस में ही सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे हो जाए, तो उस इंसान की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होगी। वो धन तो कमाएगा ही कमाएगा, इंटेलिजेंट तो होगा ही होगा, पर ऐसा व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ध्यान देगा और भगवान के आशीर्वाद से उसको अच्छी पर्सनैलिटी का, अच्छे रुतबे का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब हमें बात समझनी वाली है कि क्या एक ऐसा सूत्र अपन कह सकते हैं जिसको कि हर आदमी याद रख सके। तो इसमें एक नकारात्मक बात है सूर्य बुध शुक्र की युति में, कि जिन लोगों की जन्म पत्रिका में भी ये युति बनती है उनकी मैरिज लाइफ में चैलेंज जरूर आता है। या तो मैरिज होने में दिक्कत आएगी या मैरिज को निभाने में दिक्कत आएगी। और अगर यही युति कमजोर भाव में चली जाए तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार तो विवाह नहीं हो पाता है, कई बार बहुत देरी से विवाह होता है और कई बार सेपरेशन जैसी घटनाएं भी घट सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर ग्रह और भी ज्यादा खराब हालत में है तो ये युति सेपरेशंस के हालात भी पैदा कर सकती है। तो अक्सर इस युति का जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है केवल और केवल मैरिज लाइफ के ऊपर। दूसरे
चीजों पर इम्पैक्ट ना के बराबर ही होता है। ठीक है। क्लियर हुई बात? तो ये जो चीज है हमें समझने वाली बात है। ठीक है, अब हमें समझना होगा कि सूर्य बुध शुक्र अगर पंचम भाव में चले जाएं तो यहां पर अच्छे परिणाम तो देगा, पर कुछ दोषपूर्ण भी परिणाम देगा। अच्छा, एक इस युति की एक और खास बात बताऊं, इसके बारे में क्या विख्यात है। ऐसे लोगों के बारे में, खास करके अगर सूर्य बुध शुक्र की युति में बुध कमजोर हो जाए हम्म। तो इनको बदनामी का सामना करना पड़ जाता है। और वो जो बदनामी होती है वो इश्क मोहब्बत की होती है। तो इसके बारे में कहा गया है कि इश्क में हम बदनाम भी हुए, बेवफा भी कहलाए, और मिला भी कुछ नहीं। तो ये युति जो है कई बार तो सही कारणों से बदनाम कराती है, और कई बार ये गलत कारणों से भी बदनाम करवा देती है। पर इनको हमेशा ऐसा फील होता है कि जो हमें रिलेशनशिप में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। प्रेम का अभाव इनको महसूस होता है। तो ये अपने आप में, ठीक है, तो ये युति है। और अगर जिन लोगों की जन्म पत्रिका में ये युति हो, लड़के के केस में या लड़की के केस में, मैरिज एंड रिलेशनशिप का को लेकर के चैलेंज रहते हैं। उपाय क्या करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो? सबसे पहले तो उन्हें शुक्र को मजबूत करना चाहिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने का तरीका ये हो सकता है कि उन्हें डेली इत्र लगाना चाहिए, और उन्हें घी का, देसी घी का, गाय के देसी घी का इस्तेमाल अपने भोजन में जरूर करना चाहिए। तो दूसरा ये है कि उन्हें उम्दा सोचना चाहिए, बढ़िया सोचना चाहिए, और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। अपने घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा फ्रेगनेंस वाला बना के रखें। जहां पर भी बैठे बहुत अच्छे सलीके से बैठें, सलीके से करें। क्योंकि जो लोग बहुत सलीके से नहीं बैठते, बहुत साफ सफाई के साथ नहीं बैठते, अपने आसपास की व्यवस्था का ध्यान नहीं रखते, उनका शुक्र कमजोर होता है। या शुक्र मजबूत भी हो तो कमजोर हो जाता है। शुक्र को सौंदर्य पसंद है, साफ सफाई पसंद है। तो जितना व्यक्ति इन चीजों का ख्याल रखता है उतना ही शुक्र बल पर उसको प्राप्त होता रहता है। और सही तरीके से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके वो शुक्र का रतन, डायमंड रतन भी धारण कर सकते हैं। तो जब डायमंड रतन करने से पहले मैं उनसे ये जरूर कहूंगा कि किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से जरूर उन्हें पहले एक बार विश्लेषण करवा लेना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि शुक्र कितना कमजोर है और कितना ताकतवर है। तो उससे उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा एक उपाय ये है कि ऐसी स्थिति में बुध किसी भी रूप में कमजोर नहीं होना चाहिए। तो तांबे का एक लोटा लें या तांबे का कलश लें, उसको साबुत मूंग से भर दें, उसको लाल कपड़े से ढक दें, और उसको पूर्व दिशा की दीवार की तरफ स्थापित करके रख दें। इससे बुध कमजोर नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कुंडली में जब ये युति कैसा अच्छा असर करेगी कि कैसा नहीं करेगी, इसके लिए केतु के हालात देखने भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है, अगर ये पुरुष की कुंडली है और यहाँ पर अगर शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है तो उन्हें संतान उत्पन्न करने में भी बाधाएं, चैलेंज आते हैं। और अगर केतु के हालात खराब हो जाएं तो उनको संतान में बहुत बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ जाता है। और अगर केतु अच्छा हो तो फिर संतान में बाधा नहीं आती है। तो सूर्य बुध की शुक्र की युति के अगर हम संतान के मामले में देखें तो फिर केतु के हालात को भी देखना पड़ेगा। केतु बढ़िया है तो फिर कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, और जो उपाय बताएं उन उपायों का सहारा लेना चाहिए। ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी का पाठ पूजा जरूर करते रहना चाहिए, माँ भगवती की पाठ पूजा जरूर करते रहना चाहिए।
श्री यंत्र की पूजा करते रहना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर सूर्य बुध शुक्र की युति है और आप व्यापार करते हो तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ ये भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। और इससे व्यापार की वृद्धि भी होती है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस युति में बुध एक मेन प्लैनेट है। और बुध का संबंध हमारे व्यापार से है, हमारी बुद्धि से है, हमारी त्वचा से है, हमारे दांतों से है, हमारे आंतों से है। अगर ये गड़बड़ा जाए तो फिर कई तरह के संकट भी खड़े हो सकते हैं। तो नेट सेल में इस युति में विशेष ध्यान देने योग्य बात यही है कि युति किसी खराब घर में नहीं होनी चाहिए। अगर ये युति सप्तम भाव में हो जाए, जो कि विवाह स्थान है, तो फिर रिलेशनशिप में बहुत बाधाएं होती, कई बार तो दो विवाहों का योग भी प्रस्तुत हो जाता है। तो कहने का मतलब, ये युति एक ऐसी युति है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसको बड़ा सावधानी से इसको अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ करते देर नहीं लगाती। तो थैंक यू, आपने आज बहुत कुछ हमें एक्सप्लेन करा। आज हमने जाना कि क्या इसका असर हो सकता है इस तरीके की युति का, और किस भाव में कैसा असर हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं फिर से एक बार याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं 2 फ्री कोर्सेज। तो ठीक है सर, अब आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।